से कम 200, 300, 400 लोग के लॉट में आए थे। वो लॉट में आने के कारण ये पूरा जमा हुआ, पूरा दोपहर से इनका षड्यंत्र। इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? मेरे घर पे भी चढ़ के कैमरे वगैरह तोड़े, कुछ पत्थर से अंदर हमला किए थे। पीछे से लोग जाके यहाँ से गली से जो तमाशा कल हुआ, जो पूरा इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार यानी 17 मार्च की रात को भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने दावा किया है कि फहीम खान नाम का शख्स इस दंगे का मास्टरमाइंड है। उसी ने लोगों को उकसाकर भीड़ जुटाई थी। पुलिस का दावा है कि 38 साल के फहीम खान के भाषण के बाद ही नागपुर में हिंसा भड़की। उस पर समुदाय विशेष को भड़काने के लिए भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का नागपुर अध्यक्ष बताया जाता है। फहीम खान ने 2024 में नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था। उसने 2024 में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी से नागपुर लोकसभा सीट से नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस हिंसा का मुख्य आरोपी होने की वजह से उसका नाम एफआईआर में भी नामजद है। बता दें कि औरंगजेब की खबरों को लेकर हुए विवाद ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया था। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल में सोमवार रात दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई थी। महाल के बाद देर रात हंसपुरी में भी हिंसा हुई थी। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की थी और वाहनों में भी आग लगा दी थी। इस दौरान जमकर पथराव किया गया था। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस बाकी दंगाइयों की भी तलाश कर रही है, जिन्होंने नागपुर की फिजा में जहर घोलने की कोशिश की। पांच एफआईआर दर्ज हुई है। 50 लोगों पे अभी तक हम डिटेन कर चुके हैं। उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है। अभी साइबर सेल की सहायता से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो दंगों में दंगा भड़काने में या जो कानून हाथ में जो लोग ले रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। साइबर सेल हमारा पूरा उसमें ऊपर काम कर रहा है। जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे उस हिसाब से हम उनके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम जैसे जैसे देखेंगे पूरी आजकल परिस्थिति देखेंगे, जरूरत होने के बाद शिथिल कर देंगे। मुझे तो जानकारी नहीं है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में, लेकिन मेरे पास जो पुख्ता जानकारी है, हम सक्षम है पूरा तपास करने के लिए। वो वेरीफाई करेंगे। हम क्या क्या हुआ है वेरीफाई करेंगे। अभी तक मुझे जानकारी नहीं। मैं अभी आया हूँ। रात में थोड़ा सा जल्दी चला गया था मैं, क्योंकि 2 दिन से यहीं पे था तो जल्दी चला गया था। अभी मैं जानकारी लूंगा और उसमें कुछ है तो वो भी देखेंगे हम क्या हो। नागपुर बवाल को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। दंगे के पीड़ित और चश्मदीदों का क्या कहना है, सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के फिटनेस पार्क इलाके में और यहाँ पर अभी भी वो अवशेष मौजूद हैं जब सोमवार को तमाम उपद्रवियों ने अलग अलग गाड़ियों में आग लगा दी, घरों को जला दिया और एक छोटी सी अफवाह ने कितना बड़ा विवाद का स्वरूप ले लिया। इसकी ये वानगी है कि किस तरह से अलग अलग वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। अभी भी रात में लोग दहशत में हैं। सर, यही रहते हैं आप? जी हाँ। क्या हुआ था रात को, जो घटना कुछ ये समझ के चलो 7:30-8 बजे के टाइम पर एकदम से यानी एक साथ 500,000 आदमी के मजमा का मजमा दौड़कर निकला हुआ, जिसके आगे आगे पुलिस वालों के पास में कुछ नहीं था। बेचारे वो भागकर हमारे घर में छुप गए। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने पथराव चालू कर दिए, गाड़ी के कांचे फोड़ना चालू कर दिए। कम से कम 15 से 20 गाड़ी का कांच फोड़ डाले और जिसमें एक गाड़ी मेरी थी जो जली हुई है, जिसको जलाकर पेट्रोल पंप से फेंका गया है। अच्छा। इधर से। ये कौन लोग थे? कोई आइडेंटिफाई लोग थे, जानते हैं? आइडेंटिफाई बोलो तो वही आपको मालूम होगा कि वही मियाँ भाई लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, जिनका मजमा पूरा का पूरा आया हुआ था। अच्छा। जानते हैं आप किन्हीं लोगों में? जी हम तो जानते नहीं, पता ही नहीं। ये पहले इस तरह से हुआ? पहली बार हुआ ये, नहीं तो हाँ। और यहाँ के लड़के नहीं थे, बाहर के लड़के थे यहाँ। अच्छा। हाँ, आपको लग रहा है यही करने आए थे? हाँ यही करने आए थे। पहले 2 बार रेकी करके गए। उनकी तो वीडियो शूटिंग हो चुकी है ना, दौड़ धूप होने की हो चुकी है, सारा मजमा वही है। अच्छा, ये आप लोग यहीं के रहने वाले लोग हैं? आसपास के रहने। क्या हुआ कल रात को और कितने लोग थे, किस तरह से घटना हुई? करीबन जो ये शाम को 7:30-8 बजे के आसपास की बात होगी रात की वाली। करीबन 400-500 के आसपास के लोग पूरा मजा पूरा गली से पूरा गए इधर में पूरा। नहीं जो कार दिखती थी उनको पूरा टारगेट करते गए पूरा तोड़ फोड़। आप देख सकते हो कि पूरा आगे चल के पूरे करीबन 10 से 15 से 20 के आसपास कार पूरे तोड़ डाल के पूरे कांच वाच फोड़ डाले। और सबसे बड़ा ये देखो पूरी कार जलाती पूरी इधर में। ये तो अच्छा गरीब हो गया कि एक्चुअली घर पे आग नहीं चली गई अंदर। वो देखो घर जलाने की कोशिश हो रही थी, इनका आरोप है। और ये देखिए तस्वीरें, गाड़ी जली हुई और आगे भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं इस समय इकट्ठा हैं।
देर रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग घरों के बाहर हैं। वजह यह है कि डरे हुए हैं, दहशत में हैं और स्थानीय लोग हैं इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे गली में इस तरह के आप क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि ये अभी भी दहशत का माहौल है। चर्चा क्या है, पहली चीज यानी जो हुआ और अनएक्सपेक्टेड हुआ है और यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए कोई डरा हुआ नहीं है। ये पहली चीज है कि हम भी उनको रिफोर्सली जवाब दे सकते थे, लेकिन हम शांतिप्रिय लोग हैं, तो इसके वजह से हम सिर्फ चर्चा करें कि इसके बाद ऐसा न हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो हुआ वो बहुत निंदनीय है, ऐसा इंसानियत के खिलाफ करना तो बहुत ही गलत है। उनके रमजान के महीने शुरू है, जो बाहर के लोग हैं, यहाँ के नेटिव के प्लेस वाले तो नहीं है। नेटिव प्लेस वाले यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि रोज का हमारा उठना बैठना है, वो लोग अच्छे हैं, उन्होंने हमको सपोर्ट किया कि नहीं, उनको भगाया कि यार ऐसा मत करो, ये हमारा एरिया है। लेकिन ये जो बाहर के आए थे और जो लॉट में आए थे, कम से कम 200, 300, 400 लोग के लॉट में आए थे, वो लॉट में आने के कारण अनएक्सपेक्टेड जो हुआ, सब अपने काम धंधे में षड्यंत्र है, क्योंकि ये पूरा जमा हुआ, पूरा दोपहर से इनका षड्यंत्र। इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? आपने अगर वहां पे देखा होगा, वो जो गाड़ी पूरी जलाई थी, इतना बड़ा एक पत्थर है। कल सवेरे पुलिस वालों ने आके लेके गए और यहाँ पे वहां से वहां तक के पूरी गाड़ी जलाए, कम से कम 15, 20, 25 गाड़ी जला है। 7-8 4 व्हीलर थी, बाकी पूरे एक्टिवा वगैरह जो थी वो उसको पूरा तोड़ फोड़ करके रख दिया है। तो यहाँ के नेटिव पुलिस वाले नहीं। नागपुर में जब उपद्रवी बवाल कर रहे थे, तभी कुछ लोग ऐसे भी थे जो भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे थे। उन्हीं में से एक है सुहैल। उन्हें लेकर स्थानीय हिंदुओं ने क्या बताया, सुनिए। नेटिव प्लेस के होते थे तो हमारे ये मित्र है सोहेल भाई, आ जाओ सोहेल बाबू, ये हमारे ये यहीं पे रहते, हम साथ में रहते, तो इनके ऊपर वो चढ़ते नहीं थे। कल इनके ऊपर भी वो चढ़े हुए, इनकी भी बाहर के लोग जी, वो बिल्कुल सब बाहर के थे। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे कभी आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं भी नहीं था घर पे, मेरी मॉम अकेली थी, तो मेरे को फोन आया कि आप लोग घर पे मत आओ, कुछ लोग घर पे चढ़ गए। तो मेरे घर पे भी चढ़ के कैमरे वगैरह तोड़े हैं, कुछ पत्थर से अंदर हमला किए थे। जी। तो कौन लोग थे, आप जानते हैं उनको? नहीं, हमारे यहाँ के कोई नहीं थे। अगर वो लोकल होते तो हमको पहचानते, क्योंकि हम भी सेम कम्युनिटी के होने के तहत वो हमको पहचानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जी, भाईचारा से सब रहते हैं, तो हम प्रशासन से समझाना बताना बहुत हो गया। अभी प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका ये परमानेंट इलाज हो और इसके बाद ऐसा न हो। ऐसा न हो कल जल के हो जाए तो यहाँ पे पूरी मुस्लिम एरिया की पूरी गलियाँ आने जाना है, ऐसा न हो। सब यहाँ से शांति से रहते, पीछे से लोग जाके यहाँ से गली से जो तमाशा कल हुआ, जो पूरा इंसानियत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए कैमरा जो है वो टूटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये साजिश इसीलिए भी आशंका लोग जता रहे हैं, क्योंकि अगर साजिश नहीं थी तो सीसीटीवी तोड़ने की क्या जरूरत थी? यहीं रहते हैं आप? जी, मैं इधर ही रहता हूँ। आपको भी लग रहा है षड्यंत्र? हाँ हाँ, है ना, षड्यंत्र हुआ है, जो भी है ट्रिपली प्लानिंग हुआ है इनका। हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र है, टोटल इन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया हुआ है, ऐसा है। जिन जिन गाड़ियों में आग लगाने की ट्राई की वो लोग ने, घर में आप देख सकते हो, वहाँ पे घर में आग लगा दिए थे, तो हमने यहाँ से पानी का पाइप वगैरह देके जो कुछ जो हेल्प कर सके हमने बचाया। अंदर में एक 90 ईयर ओल्ड की लेडी थी जो सफोकेट हो गई थी पूरी, तो उनको निकाले हम लोग ने बाहर। कितनी देर चला ये पूरा घटना? ये आधा घंटा नियर बहुत चला, और आप यहाँ से सामने जाके देखोगे तो यहाँ से घर पे भी सामने पत्थरबाजी हुई। यहाँ के बाजू में जो कुंडी वगैरह रखी थी वो भी फोड़ फाड़ की, वहाँ से वहाँ तक के उन्होंने गाड़ी फोड़े। और तस्वीरें एक बार एक तस्वीरें और दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये गाड़ियों के आपको अभी भी अवशेष यहाँ पर आपको तोड़फोड़ के सबूत आपको दिखेंगे। ये देखिए, गाड़ियाँ अभी भी टूटी हुई पड़ी हैं, बड़े बड़े पत्थरों से गाड़ियों को तोड़ा गया। गाड़ियों के अंदर आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, कांच टूटा हुआ पड़ा है। और जो स्थानीय लोग हैं उनका यही आरोप है कि ये पूरा इंटेंशनल, यानी कि जानबूझकर टारगेट करके गाड़ियों को तोड़ा गया। सीसीटीवी तोड़े गए, सीसीटीवी की वजह से उनके चेहरे ना आ जाए, इसलिए सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो इस तरह से आप देखिए गाड़ियों को डैमेज किया गया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इन गाड़ियों को टारगेट किया गया, जिन घरों को टारगेट किया गया, वो दरअसल किस वजह से किया गया। कोई साजिश थी या केवल एक उपद्रव था, या फिर आगे किसी तरह के बड़े षड्यंत्र की कोई आशंका है। यहाँ पर पुलिस फिलहाल तैनात कर दी गई है। हालात सामान्य है, पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है और यही कोशिश है पुलिस की कि
किसी भी तरह का उपद्रव दोबारा ना हो। फ्लैग मार्च करके कड़े कानून का पालन हो रहा है, इस तरह का संदेश आम जनता के बीच जाए। जो स्थानीय लोग हैं वो डरे नहीं, जो उपद्रवी लोग हैं वो सहम जाए, बाहर ना निकले, इस तरह का संदेश देता हुआ फ्लैग मार्च भी हो रहा है। लेकिन लोगों में दहशत है, षड्यंत्र की आशंका है और उम्मीद यही है प्रशासन से कि इस तरह के हालात दोबारा नहीं बिगड़ेंगे। अभी फिलहाल नागपुर के इस पूरे जो 12-13 थाने हैं वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो डरे नहीं हैं, लेकिन उनकी यही आशा है पुलिस से और प्रशासन से कि इस तरह का घटनाक्रम दोबारा ना हो। नागपुर में हमेशा से शांति रही है और आगे भी शांति बरकरार रहे, ऐसी उनकी अपील है। नागपुर में स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में तनाव बरकरार है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।